अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं समसमीकाएं प्रश्नावली 1 का 8वां क्वेश्चन। यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 cos थीटा। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके रूप में क्या करना है, हमें लाना है। ठीक है, इसे सिद्ध करना है। ठीक है, ठीक है, इसको हल करके इतना लाना है हमें। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। हल दिया हुआ उसे लिखते हैं पहले। ठीक है, तो क्या दिया हमें, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 साइन थीटा। ठीक है, ये दिया है हमें। तो देखो अब इसी को हल करते हैं। सबसे पहले देखो साइन वाले को साइन तरफ पक्षांतर करते हैं। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। अब cos थीटा साइन थीटा को इस तरफ ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन थीटा, और उस तरफ चल जाएगा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो cos थीटा, तो देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा कॉमन है, तो साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। साइन थीटा कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, इसमें अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, अंडर रूट 2 बचेगा, बीच में प्लस, और यहाँ तो पूरा साइन थीटा निकल गया है, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो तो cos थीटा बराबर क्या करेंगे, साइन थीटा का मान निकालते हैं। देखो अंडर 2 प्लस 1 को इस तरफ भेजेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बटे में भेज देते हैं, तो अंडर 2 प्लस 1 हो जाएगा, और इस तरफ क्या है, साइन थीटा। ठीक है, इतना हो गया। तो आप जानते हो ये वाले को कैसे करते थे, प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस कर कर गुणा कर देंगे। ठीक है, जानते हो ये वाला। तो cos थीटा बटे अंडर रूट 2 प्लस 1, अब ऊपर नीचे क्या कर देंगे, माइनस करके गुणा कर देंगे। अंडर 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1, और बराबर इस तरफ साइन थीटा। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आगे हल करते हैं। अब देखो इतना हो गया, तो cos थीटा तो ऊपर वाले के साथ ही गुणा होगा, तो लिख लेते हैं डायरेक्ट cos थीटा गुणा अंडर रूट 2 माइनस 1, या ब्रैकेट भी कर सकते हैं, ब्रैकेट डाल देते हैं। चलो ठीक है, इतना हो गया। और बटे में क्या है, देखो ए वाला सूत्र जान रहे हो, ए प्लस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो पहले का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेम सेम रहता है, पहले का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का वर्ग, और माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस रहता है तो, और 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसके बराबर में क्या है, साइन थीटा है। ठीक है, साइन थीटा है बराबर में, इतना हो गया। तो अब देखो अब क्या कर सकते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं ऊपर वाले पहले, cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, या पहले में उसको लिख सकते हैं 2 को जमा देते हैं। चलो अंडर रूट 2 गुणा होगा तो cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा उससे गुणा होगा तो अंडर रूट 2 cos थीटा हो जाएगा ना, और बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, और cos थीटा है तो cos थीटा लिख दो। ठीक है, और बटे में देखो, अब देखो इसमें का वर्ग और अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2, और एक का वर्ग 1 ही होता है, और बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो इसको ऐसे अब लिखते हैं एक बार और। तो एक देखो 2 में से 1 बचेगा, तो 1 से भाग करेंगे तो उतना ही आएगा। तो बस अब सीधा लिखते हैं अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस cos थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, इतना हो गया क्या। तो अब देखो अब इसमें क्या, हमें क्या करना है, cos थीटा है तो माइनस cos थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो साइन थीटा पहले से प्लस में है, जमा कर लिख रहे हो। ठीक है, माइनस cos थीटा को पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस कर देते हैं cos थीटा। ठीक है, और इस तरफ क्या बच गया, अंडर रूट 2, और cos थीटा बचा है। बस यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये आ गया हमारा।
ठीक है, ऐसे हल करेंगे ये वाले क्वेश्चन को, सरल है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, यदि टेन थीटा बराबर एन टेन, इसे फाई बोलते हैं, ठीक है, फाई बोलते हैं, फाई तथा साइन थीटा बराबर एम साइन फाई हो तो सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस वन बटे एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, वो क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। हल, ठीक है, दिया उसे लिख लेते हैं एक बार। टेन थीटा बराबर क्या दिया हमें, टेन थीटा बराबर दिया है एन टेन फाई, से मान लेते हैं समीकरण एक। और क्या दिया है, साइन थीटा बराबर एम टेन, ये साइन है ना, साइन फाई। ठीक है, समीकरण दो मान लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो अब इसमें फाई जुड़ गया है। ठीक है, फाई जुड़ गया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो लिखते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का मान, cos स्क्वायर थीटा का मान m और n, m और n का के पदों में अर्थात दिए गए संबंध में कोण फाई का विलोपन होगा या करना होगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब विलोपन करना होगा। ठीक है, फाई को। ठीक है, तो इसको क्या लिखे हैं, कोस स्क्वायर थीटा का मान m और n के पदों में अर्थात दिए गए संबंध में कोण फाई को विलोपन होगा। ठीक है, कोण फाई को क्या करना पड़ेगा, और विलोपन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें क्या है, थीटा है। ठीक है, फाई तो नहीं है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, विलोपन करना पड़ेगा। तो चलो हल करते हैं इसे। तो समीकरण एक को पहले हल करते हैं। तो टेन थीटा बराबर एन टेन फाई। ठीक है, इतना दिया है। तो सबसे पहले देखो एन को पक्षांतर करूंगा तो इसके बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, इसके साथ में है ना ये थीटा, टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, टेन बटे, हाँ टेन 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 थीटा है, और बटे में क्या चला जाएगा, एन, तो बटे में आ जाएगा एन। ठीक है, तो अब देखो टेन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, तो कोट का मान लिखेंगे, कोट फाई, तो ये क्या होगा, पलट जाएगा। ठीक है, टेन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोट होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पलट जाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो एन बटे क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें। ठीक है, इसको कर लिया है, समीकरण दो को भी ऐसे करेंगे। ठीक है, तो चलो समीकरण दो को करते हैं। साइन थीटा बराबर एम साइन फाई। ठीक है, फाई है, तो देखो एम को इसके इस तरफ करेंगे तो फिर बट्टे में चला जाएगा, सेम पहले जैसे करते हैं। तो इसको लिखते हैं साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, इसका जस्ट क्या होता है उल्टा, साइन का क्या उल्टा होता है, कोसेक होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं कोसेक, कोसेक फाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो एम ऊपर चला जाएगा और ये साइन थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण तीन, और इसे मान लेते हैं समीकरण चार। ठीक है, इतना समझ गए क्या, ठीक है, इतना हो गया। तो अब क्या करते हैं, अब इसे हल करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हल करते हैं समीकरण चार और तीन को वर्ग करके घटाने पर। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण तीन और चार को क्या करेंगे, वर्ग करके घटाएंगे। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। तो वर्ग करके घटाएंगे तो देखो समीकरण चार पहले लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं कोसेक फाई माइनस
वर्ग बोले हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वर्ग करके तो ठीक है, इस माइनस क्या हो जाएगा कॉट थीटा या कॉट फाई हो जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गया क्या? वैसे इस तरफ का मान को भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो पहले इसका लिखना है कोसेक का, तो m क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, बटे में साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। समझ गए क्या? और माइनस करना है क्योंकि घटा रहे हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है, स्क्वायर ना, स्क्वायर करे, ठीक है। इतना हो गया क्या? ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो हल करते हैं, तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। बस इसके जगह फाई लगा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर सूत्र हमारा वही होता है, ठीक है, साइड में लिख देता हूं मैं, चलो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इस पूरे के जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 लिखते हैं और इस तरफ को क्या करते हैं, यहाँ पास एक और सूत्र लगाना है, ठीक है, लगा लेते हैं, चलो। तो लिखते हैं, तो देखो टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। उसके जगह हमें ये रखना है, ठीक है। तो चलो हल लिखते हैं, एम स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस एन स्क्वायर बटे, और इसके जगह क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना हो गया क्या? ठीक है। अब देखो आगे हल करते हैं, तो अब देखो इस कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखो अब ये क्या है, नीचे वाला क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसमें देखो ये तो इसका बटे वाला है, ठीक है, ये तो इसका है, और इसके ऊपर में भी कुछ ना कुछ होगा, 1 होगा, तो ये क्या होता है, लास्ट वाला क्या होता है, ऊपर में जाकर गुणा हो जाता है, ठीक है। तो इसको अब लिखते हैं ऐसे जमा के, ये एम स्क्वायर बटे साइन थीटा माइनस एन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है इसके, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना समझ गए क्या? ठीक है, इतना हो गया। तो इस तरफ करते हैं, अब देखो नीचे में दोनों के क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या कर सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं ना। तो लिखते हैं, चलो, 1 बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरे बटे में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों में साइन स्क्वायर थीटा है, वह ये साइन स्क्वायर में है ना, स्क्वायर में है, स्क्वायर, ठीक है। समझ गए क्या? ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाकर इस तरफ बटे वाले को भेजते हैं, तो क्या होता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। तो गुणा इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 1 ही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इस तरफ क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना हो गया क्या? तो देखो अब यहाँ पर सूत्र लगाना है हमें, तो यहाँ पर यही नीचे में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि देखो कॉस वाला में चल रहा है, तो इसको भी क्या कर देते हैं, कॉस बना लेते हैं, ठीक है। इस तरफ हल कर रहा हूं आगे, ठीक है, यही नीचे लिख दिया हूं, ठीक है। अब चेंज करते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस तरफ क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना हो गया क्या? तो देखो 1 को क्या करते हैं, इसमें हमें क्या बनाना है, एम स्क्वायर माइनस 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको पूरा, इसको क्या करते हैं, इस पूरे संख्या को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। ये एम माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाते हैं, ठीक है, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, चलो, कॉस स्क्वायर थीटा और एन स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि गुणा ही हो रहे हैं दोनों, ठीक है, गुणक फॉर्म में है, और ये माइनस इस तरफ आकर प्लस हो गया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पास क्या है, माइनस का कॉस स्क्वायर है, तो 1 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे ना, ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस वाले को एक तरफ कर दिए हैं, ठीक है। और देखो ये क्या हो जाएगा, एम बचा है इस तरफ, और ये 1 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा,
इतना समझ गए क्या? ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, तो कॉस का कॉमन निकाल देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पास एन स्क्वायर बचेगा, और ये पूरा पूरा निकल गया है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। ठीक है, और इस तरफ क्या है, एम स्क्वायर माइनस का 1। तो अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा, तो एम एक गुणक फॉर्म में है तो उस तरफ पक्षांतर करेंगे क्या होगा, बट्टे में चला जाता है, पता है एम माइनस 1 बटे एन स्क्वायर माइनस 1। ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे ये वाले क्वेश्चन को। ठीक है, बस थोड़ा सा लंबा है, बस फिर सरल है। ठीक है।